टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एमपी जीके के ऐसे एमसीक्यूज जो कॉम्पिटेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो पूछे ही जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप इनका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? सन 1956 में। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? 10 संभागों में मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभक्त है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है छठा। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान छठा है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है 1 नवंबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है 50। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या 50 है। ये 50 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के आधार पर है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है 313। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट ऑप्शन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.37%। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है?
राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? सन 1905 में। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? हेनरी हावर्ड ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विद्युत अनुसंधान केंद्र राइट आंसर है भोपाल में है। आप याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? ताप विद्युत। ये सीरीज लगभग 2000 क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आप इस सीरीज का पूरा लाभ लें। अगर आप न्यू व्यूअर है तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए, जिसके माध्यम से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। अगर आपने 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीएसजीके के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारे वीडियो विजिट कर लें। साथ ही साथ जीके के वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, जो कि 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो विजिट कर लें। हम देख रहे हैं एमपीजीके के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये वे एमसीक्यूज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप चेक कर लीजिए कि यह सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ आप इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से एमपीजीके को अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट को भी अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है और वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटूल प्रथा पाई जाती है? मुड़िया जनजाति में घोटूल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? राइट आंसर है नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला बन चुका है। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भोपाल जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? आप प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? कपास। इसका अर्थ हुआ दलहन, सोयाबीन और चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। फॉसी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है?
मंडला जिले में है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? नर्मदा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दुधराज है। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तीन स्तरीय। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया है? सन 1981। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है? इंदौर। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? राइट आंसर है तांबा। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? बड़वानी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? राइट आंसर है धान। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बड़ौच का पठार शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत सिंधवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्चभूमि और सागर पठार शामिल है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? एक नवंबर सन 1956 को। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है?
प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? मुरैना में। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? साल के। याद रखें, मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ साल के पाए जाते हैं, सागौन के नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर, जो कि झांसी की रानी थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? मालवा। मालवा क्षेत्र का नाट्य काठी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा। ऑप्शन डी रहेगा, जो कि खंडवा लिखा गया था। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। कान्हा-किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? सन 1955 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं और नलकूप है, जो कि इस ऑप्शन में दोनों अलग अलग दिए हैं, तो प्रायोरिटी कुएं की रहेगी। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? छतरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? सांची। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? झाबुआ। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो दो नदियों का संगम है, एक है बेनगंगा और दूसरी वर्धा। इन दो नदियों के संगम से
एक नई नदी जिसका नाम प्राणहिता रखा गया है, वह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई नजर आती है। अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको प्राणहिता एक नदी मिलेगी जो इन दो नदियों के संगम से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी किनारे बसा है? राइट आंसर है मऊ। याद रखें, चंबल नदी के किनारे महू नगर, महू शहर बसा है, जबकि मुरैना जिले से चंबल नदी निकलती है। लेकिन याद रखें, मुरैना शहर से चंबल नदी नहीं निकलती, अर्थात मुरैना नगर शहर चंबल नदी के किनारे नहीं बसा है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बालाघाट। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? मंदसौर। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? मैग्नीज का उत्पादन छिंदवाड़ा क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहां उत्खनन किया जाता है? मझगांव, और ये मझगांव पन्ना जिले में आता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? मंडीदीप। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? पीथमपुर में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बोगरा। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? गोंड। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? दतिया। इसका मतलब है मुरैना, भिंड और ग्वालियर में
ब्रजभाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? सागर में। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? झाबुआ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ये सभी। इसका अर्थ है भारत भवन ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? विशाल सभागृह। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उन्नीस सौ 81 में। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? चंदेरी। मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? इंद्रावती नदी। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? देवास। अगर इस सीरीज में किसी भी प्रश्न में त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 14। अगर आपने 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीजीके के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे वही क्वेश्चन लिए गए हैं उस सीरीज में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें भी विजिट कर लें। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? भोपाल। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? सतना। सतना में है ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय।
जिसका पूरा नाम लगभग कुछ ऐसा है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, ऐसा कुछ है, आप सर्च कर लें। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? एक नवंबर। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? मोड़दार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? भोपाल। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? 4। इस प्रकार आज हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।